Assalamualaikum. Hi everyone. Hope you all are having an amazing day, doing great. बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं सुबह सुबह आई थी बाहर बालकनी में वेदर चेक करने के लिए। मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, बारिश हो गई थी। और साथ ही जो है ना ये गार्बेज कलेक्टर आ गया था, ट्रक जो होता है इनका। सो ये बड़ी इनकी मेंटेनेंस होती है यहाँ पे। और ये डिफरेंट ट्रक्स आते हैं। जो रेगुलर गार्बेज होता है वो उसका अलग से आता है। जो ग्लास होता है, शीशा वगैरह, जैसे यहाँ पे बॉटल्स वगैरह होती हैं, जार्स होते हैं, तो वो उसका अलग से आता है। और जो कार्डबोर्ड और पेपर वगैरह होता है ना, उसका अलग से आता है। सो ये एक ही उसके अंदर इसको वो नहीं करते, ताकि अलग से करें और उनकी जो है वो रिसाइकलिंग जो है वो इजी हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि उनको परेशानी हो। पहले एक ही आता होता था, वो सारों को इस तरह से एम्प्टी करके ले जाता था, लेकिन अब अलग से आते हैं। ये जब से हम पाकिस्तान से वापस आए हैं तब से ही मैंने ये नोट किया है कि ये अलग से इनके वो ट्रक आते हैं। और बच्चे भी उठ गए थे और इनको मैंने पहनाए थे जी शलवार सूट। और ये इनकी जो है वो नानों ने बनाए थे खुद ही। और मैं इनको पहनाती नहीं थी क्योंकि ये थोड़े से जो है ना इनका स्टफ़ विंटर वाला है। तो मैं कभी गर्मी है तो उसमें तो नहीं वो सूट करेगा। तो वेदर अच्छा था तो मैंने आज फिर इनको ये पहना दिया था। ये इतना इसको ज़रूर इंजॉय कर रहा था, बार बार जाके शीशे में चेक करके आ रहा था कि कैसा लग रहा है। और फारिस को तो वैसे भी हल्की सी कहीं से भी म्यूज़िक की आवाज़ आ जाए ना तो बस वो शुरू हो जाता है डांस करना। और वो इतना एक्साइटेड हो रहा था, ज़रूर के पीछे जा के ख़ुद भी शीशा देख के आता था कि मैं कैसे का लग रहा हूँ। और अभी मैं करूँ जी कि अपना नाश्ता, और नाश्ते में है जी फ्रोज़न बनाना एंड स्ट्रॉबेरीज़। इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में। और इस पे होममेड ग्रेनोला है, नट्स हैं, कोकोनट है और शिया सीड्स की जो मेरी पुडिंग होती है वो है। क्योंकि इसके बगैर पता नहीं मुझसे कुछ और खाया ही नहीं जाता सुबह सुबह उठ के। कभी कभी मेरा पराठे खाने का भी दिल करता है, लेकिन इसकी मुझे इतनी एडिक्शन हो गई हुई है कि अगर मैं नाश्ते में नहीं खाती ना तो फिर मैं उसको लंच में या समटाइम्स जो है ना वो डिनर में भी खा लेती हूँ। कि मुझे इतना वो इसकी वो जो हो गई हुई है कि डेली बेसिस पे अगर ये मैं ना खाऊं तो मुझे अजीब सा फील होता है। और ये पफ पेस्ट्री कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना वो बेक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस पर जो है ना वो मैंने हेज़लनट चॉकलेट जो थी वो मैंने इसके ऊपर रखा था इस तरह से पीसेस में। और इसके ऊपर मैंने जो है वो कैरेमल सॉस वो डाली थी। सिंपली इसको जो है वो रोल कर लिया था। इसके ऊपर मैंने एग वॉश करके और फोक से इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग बना दी थी। और इसके ऊपर मैंने शुगर ऐड करके 120 डिग्रीज़ पे इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। और साथ में बना रही हूँ जी ब्राउनीज़ साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि हमने जाना है ऑस्ट्रिया पांडोर्फ, वहाँ पे लगी हुई है जी सेल। और उसके लिए मैं तैयारी करी थी कि साथ कुछ ना कुछ बेक करके ले जाऊँ। तो यहाँ पे जो है वो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बड़ी इजी है ये तो, लाइक विद इन सेकेंड्स बन जाती होती है। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और ऑल पर्पस फ्लोर है और बटर, मिल्क, एग हैं और शुगर है, इन सब को मैंने मिक्स कर लिया था। और ये लाइक मैंने स्पून से ही इसको मिक्स कर लिया था, विस्कर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें चॉकलेट मेल्ट करके भी डालें, ज़्यादा उसका अच्छा टेक्सचर आता है। मैंने इस तरह से चॉप करके और आलमंड्स चॉप करके तो वो मैंने इसमें डाले थे। आप वॉलनट्स डालें, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इनको मैंने यूँ मिक्स करके तो इसके ऊपर मैंने कैरेमल सॉस है उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका बड़ा अच्छा लगा था टेस्ट। और यहाँ पे जो है वो पेस्ट्री भी बेक हो गई थी। ये बड़ी जल्दी बन जाती है, लाइक विद इन 10 to 15 मिनट्स। और ये बन गई हैं जी ब्राउनी। लिए इतनी गुई और इतनी इसका अच्छा टेक्सचर और इतनी मज़े की थी। मैंने कैरेमल पहले तो कभी भी नहीं इस तरह से ब्राउनीज़ में यूज़ की। पीनट बटर यूज़ करती हूँ, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन कैरेमल का भी जो है ना वो बड़ा अच्छा फ्लेवर निकल के आया था। सो इसको मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे। और ये बहुत ही मज़े की थी। और ज़रूर का तो बस दिल था कि फटाफट से सारी मेरे आगे रख दो, मैं फ़ौरन से इसको ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर मैंने चिकन जो है उसको मैरिनेट कर लिया था, योगर्ट और ड्राइड कोरिएंडर, आपको पता है मेरे पास फ्रेश नहीं होता, सोया सॉस, चिली सॉस और बेसिक जो दूसरे मसाले
मसाले हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक डाल के इसको मैंने कुक कर लिया था, क्योंकि इसके मैंने बनाने थे सैंडविच। बनाने मैंने उसका वो प्लाट्स का था, जो होते हैं टोटिया रैप, वो नहीं थे, ख़त्म हुए हुए थे, घर में नहीं थे, तो मैंने क्या अब इनको लेके आना है। और साथ में ज़रून को मैं चिकन के पकोड़े बना के दे रही थी। साथ में मैंने जो है वो ये वेजीज़ सौते कर ली थी, अनियन सौते करके इसके अंदर मैंने जो है वो गोभी, आलू, मटर, यही वेजिटेबल्स घर में पड़ी हुई थी। और इसके अंदर मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और धनिया डाल के इसको मैंने यूँ सौते कर लिया था। इसमें मैंने और कोई मसाला ऐड नहीं किया था। और ज़रून को साथ मैंने फ्राइज़ बना के दी थी, साथ चिकन के पकोड़े थे, और अपना मैंने इस तरह से प्लेटर बनाया था। सॉटेड वेजीज़ जो थी वो ली थी, और साथ में सैलड लिया था। उस पर मैंने जो है वो बॉयल्ड चिक पीस जो होते हैं वो ऐड किए थे, जो चिकन थोड़ा सा कुक किया था वो ऐड किया था, और बॉयल्ड एग। और मेरा तो हो गया था जी खाना। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैंने चिकन ही रात को बना के रखा था, क्योंकि मुझे था कि सुबह टाइम नहीं होगा ना। तो और साथ ही मेयो केचप की सॉस है, और इसको मैं बस जो है ना वो इसकी लेयरिंग कर लूँगी। ये सैलड है, और इसकी बस जो है ना उसकी करते हैं लेयरिंग। और इस पे मैंने ऐड किया था ये सॉस, और इसके ऊपर जाएगा चिकन, और उसके बाद जो है वो सेकंड लेयर पे इस पे जाएगा सैलड, और इसके ऊपर फिर जाएगा ये थर्ड लेयर में अगेन ब्रेड। और इसके ऊपर इसको अपनी जितना मर्ज़ी चीज़ी करें, जितना मर्ज़ी सॉसी करें। मेरे पास चीज़ भी ख़त्म हुई थी, तो यही सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी, तो इनको ही मैंने सबको मिक्स करके तो इस तरह से सैंडविच बना लिए थे। यूजुअली मैं इस तरह से बनाती नहीं होती, मेरा मोस्टली बर्गर बना लेती हूँ, या वो टोटिया रैप्स वगैरह बना लेती हूँ। और इनको मैंने ग्रिल वगैरह नहीं किया था, क्योंकि इनको मैंने पैक करना था, और उसके बाद फिर ये सॉगी हो जाते हैं। जब आप इनको पैक करते हैं तो स्टीम की वजह से सॉगी हो जाते हैं। बस फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की पैकिंग कर ली थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जब हम शॉपिंग मॉल में गए थे, और आपके साथ डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें वो बहुत लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।